हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में आगे बढ़ते हुए हम आज आपके लिए ऐसे दो प्रश्न लाए हैं जिनमें से आप अनेकों प्रश्नों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप हमारे वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हम पुनः इस बात को बता रहे हैं कि हम ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ट्रिक में हमारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से जल्दी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भी हम ट्रिक बनाएंगे। पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं इन प्रश्नों से कि जैसे कि प्रश्न आपका दिया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है। अगले प्रश्न में भी वही बात है, केवल अगले प्रश्न में आपका दर निश्चित दर है, समय निकालना है, और पहले वाले में आपको दर निकालनी है। ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना साधारण ब्याज में सबसे पहले होता क्या है? जैसे मूलधन, हम इस बात को बताना चाहते हैं कि जैसे मूलधन आपका है मान लिया 1 रुपया, तो ब्याज आपका बढ़ेगा, क्यों? मूलधन तो निश्चित रहता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज में आपका मूलधन कभी नहीं बदलता है, इसीलिए हर वर्ष का ब्याज भी आपका निश्चित रहता है। 2 बातें आपको सिंपल इंटरेस्ट में क्लियर हो गई होंगी। तो जैसे कि अगर हम बात करें दुगुना की, सबसे पहले दुगुना की बात करते हैं। इसमें मूलधन 1 रुपये है तो ब्याज भी आपका 1 ही रुपये होगा, तभी तो दूना होगा। मतलब मूलधन और ब्याज आपका बराबर होगा तो आपका ये दूना हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3 गुना की बात करें, पहले इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए, तभी आप ठीक से प्रश्नों को कैलकुलेट कर पाएंगे। वो एकदम सामान्य बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई धन साधारण ब्याज में दुगना हो रहा है, इसका मतलब उसका मूलधन भी उतना ही है और ब्याज भी उतना ही है। अगर ये 3 गुना हो रहा है तो मूलधन तो आपका वही रहेगा, तो हमने कहा बता, मगर ब्याज आपका जो है तिगुना हो गया है। कितने वर्ष में हुआ ये क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कि ब्याज आपका 2 रुपये था, इसका मतलब मूलधन का दूना ब्याज हमको मिल गया 3 गुना में। बात समझने के प्रयास करें, 2 गुना में मूलधन और ब्याज इक्वल है, 3 गुना में मूलधन वही रहेगा परंतु ब्याज आपका 2 गुना हो गया। फिर अगर हम 4 गुना की बात करें तो आपका अगर ये भी 1 रुपये है तो ये आपका 3 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब 4 गुना में आपका ब्याज 3 गुना हो जाएगा। तो जितने गुना दिया है उससे 1 गुना कम हो जाए। 2 गुना है तो समान हो गया, 1 गुना का मतलब 3 गुना है तो ब्याज आपका 2 गुना हो गया, 1 कम हो गया। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जितने गुना दिया होगा उससे 1 कम कर देंगे, उतने गुना आपका ब्याज होगा। हम ब्याज पर अधिक यहाँ पर फोकस करेंगे क्योंकि हमें ब्याज को ही ध्यान रखना है। तो जैसे पहले प्रश्न में आते हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई धन दुगना हो रहा है, इसका मतलब 1 गुना ब्याज है, इसका मतलब मूलधन और ब्याज बराबर है। अगर 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब ब्याज हमारा 2 गुना हो रहा है मूलधन का। अगर हमारा 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज हमारा 3 गुना हो रहा है। अगर 5 गुना है तो ब्याज हमारा 4 गुना हो रहा है। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो क्लियर हो गया है कि जितने गुना होता है उससे 1 गुना कम कर दें उतना ब्याज होगा। अब आते हैं प्रश्न में, देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने ट्रिक बना दी है आपको कि ब्याज आपका इतना हो जाता है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है? तो दुगना में चूंकि ब्याज और बराबर है, इसलिए पहले प्रश्न की बात हम कहते हैं 8 वर्ष में पहले दुगना हम ले रहे हैं। देखिए, तो इसके लिए क्या होता है, आपका जो है दर अगर निकालनी है आपको, तो आप 100 बटे आप क्या कर दें वर्ष। किसके लिए? दुगुने के लिए, मतलब ब्याज गुना हम कह सकते हैं। इसमें कितना है ब्याज, कितने गुना है, इस पर निर्भर करता है आपका। तो चूंकि दुगने के लिए ब्याज 1 ही गुना है, इसलिए 100 ही बना रहेगा।
इसका मतलब अगर हम प्रश्न को हल करें इसमें, तो दुगुने के लिए हमारी क्या होगी, दुगुना के लिए हमारी जो दर होगी 100/8 मीन्स कितनी हो जाएगी, 12.5%। इसी प्रश्न में अगर 3 गुना हो, 3 गुना, तो दर आपकी क्या बनेगी, हमने कहा ब्याज कितने गुना है, बताया ना, गुना में ब्याज, तो कितने गुना ब्याज है, दूना है, तिगुना में, हमने बताया ना एक कम हो जाता है, तो 100 गुणित कितना हो जाएगा आपका, लिख लेते हैं क्लियर, 100 गुणित 2/8 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 25% हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 4 गुना में करें तो दर हमारी हो जाएगी 100 गुणित 3/8। इसका मतलब 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 × 7, 3 × 37.5% हो जाएगा। कैलकुलेट करके आप देखिए, सब 12.5 ही बनेगा, एक बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो हम सीधे दूना तिगुना करते चले जा रहे हैं। समान आप चाहे जितने गुना के लिए कहे, अगर समय आपका नहीं बदल रहा है तो उससे गुना करते चले गए। हो सकता 8 वर्ष में दुगना के बजाय 10 वर्ष में दुगना कह दे, तब पूछेगा तो आपके समय के स्थान पे जो वर्ष दिए हैं, हमने जो समय दिया है वर्ष में, समय किसमें है, वर्ष में, ब्याज किसमें है, गुना में। ये हमारी ट्रिक बनी कि 100 को हम अगर समय से गुणा कर दें दुगुना के लिए केवल, तो हमारी दर निकल आएगी। तिगुना के लिए चूंकि ब्याज 2 गुना है इसलिए 100 गुणित 2 होगा। 4 गुना के लिए ब्याज 3 गुना है, इसका 100 गुणित 3 होगा। आप समय से भाग करते हैं, समय आपका 8 वर्ष भी हो सकता है, जो भी समय हो, इसलिए आपको जरा सा भी इसमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। समय आपका बदल भी सकता है। हमने तो एक प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया है ना, कि 8 वर्ष में आपका दुगुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तीनों एक कंडीशन, हमने समय को नहीं बदला है, इसलिए आपकी दर उतनी गुना होती चली गई। कहने का मतलब है कि दुगुना में आपका 100/8 हुआ, मीन्स समय हो जाएगा। 3 गुना में 100 गुणित 2 समय हो जाएगा, 100 गुणित 3 हो जाएगा 4 गुना में, 5 गुना में 100 गुणित 4 हो जाएगा। मतलब ब्याज, ये जो हमने कंडीशन आपको समझाई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुगुना में ब्याज मूलधन के बराबर है, मीन्स 1 गुना, फिर 3 गुना में 2 गुना, 1 गुना कम करते चले जाए, सीधे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वही ब्याज होता चला जाएगा। जितने गुना कहेगा उससे कर लीजिएगा। इस तरह से दूसरी कंडीशन में अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी वही बात है। इसकी ट्रिक क्या होगी कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो रहा है। अब 10 वर्ष में दुगुना हो रहा है, तो इसमें भी आपका 10 वर्ष में दुगुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज 1 रुपया है। अगर 3 गुना बात करें तो 3 गुना हो रहा है, ब्याज कितने गुना हो रहा है आपका, 3 गुना के लिए ले रहे हैं। 3 गुना के लिए ब्याज आपका कितना हुआ, दुगुना। कितना हो गया, दुगुना, ब्याज हमारा दुगुना हो गया। हमें इसमें क्या निकालना है, समय। आपका क्लियर है कि वो 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दुगुना कब होता है, जब ब्याज आपका 1 रुपया है। जब ये 3 गुना होगा तो ब्याज आपका कितना होगा, दुगुना, इसलिए समय भी आपका हो जाएगा दुगुना। इसका मतलब 2 गुणित हो जाएगा आपका 10 = 20 वर्ष। अब इसी तरह से अगर हम निकालें 4 गुना के लिए, किसके लिए, 4 गुना के लिए समय क्या होगा हमारा, अब समय कितने गुना, ब्याज कितने गुना हो रहा है, 3 गुना के लिए, 3 गुना के लिए 2 गुना, 4 गुना के लिए ब्याज कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। इसका मतलब समय हमारा हो जाएगा 3 गुणित कितना, 10 = 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्लियर समझ लिया है कि हमें मेन ध्यान देना है इंटरेस्ट पर, ब्याज पर। ब्याज कितने गुना हो रहा है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर मूलधन का 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब जो है ब्याज आपका 3 गुना हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम 5 गुना में ले लें, कितने गुना हो रहा है, 4 गुना भी 5 गुना भी ले लेते हैं, तो उस स्थिति में समय हमारा कितना हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, ब्याज हमारा 4 गुना होगा तो टाइम भी हमारा कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 40 वर्ष। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर 6 गुना होगा तो समय आपका कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना। चूंकि हमें
मुख्य फोकस करना है ब्याज पर। ब्याज हमारा कितने गुना हो रहा है उस पर निर्भर करता है समय निकालना और दर निकालना। हम समझते बच्चों आपको हर बात क्लियर हो गई होगी। ये दोनों ही बहुत ही मुख्य प्रश्न हैं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। प्रारंभ से अंत तक पूरे वीडियो को कई बार देख करके हमारी बात को आप समझ सकते हैं और बड़ी आसानी से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप हल कर ले जाएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करवाते रहिएगा। इस तरह से आप जितना अधिक हमारे वीडियो से जुड़ेंगे आपको निश्चित रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।